उनको जो है विधानसभा में भेजें और उन्हें मंत्री या मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्रदान करें। सिरमौर की हम 500 सीटें जो है कांग्रेस को दिलाएंगे इस बार से। यहाँ से जो है 90% वोट दे के जीत रही है हमारी कांग्रेस। पार्टी के पक्ष में अपना विचार किया। मैं अपील करता हूँ लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएं। बहुत सारी है। सबसे पहला मुद्दा हमारा एसटी का है। कोई देखा है कि हर चीज़ में धांधली हुई है। जी जी जी। बात करें हम तो पुलिस की बात करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मिस्टर पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे। और इस समय मैं हूँ अपने गांव कांडो में, जो कि हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का एक छोटा सा गांव है। और सुबह की शुरुआत आज मैं कर रहा हूँ चाय से। और इस समय हिमाचल में हमारे जो विधानसभा के चुनाव हैं वो होने वाले हैं और प्रोसेस इसमें 12 नवंबर को वोटिंग डलनी है हर विधानसभा क्षेत्र में। तो आज की मैं शुरुआत कर रहा हूं अपने गांव के नज़दीकी मार्केट से इस चाय की प्याली के साथ। और इस विधानसभा जो क्षेत्र है हमारा शिलाई, उसका मैं निवासी हूं। तो आज मेरा भी दायित्व है और मैं भी मतदाताओं से जानने की कोशिश करूंगा कि लोग किसके पक्ष में अपना मत रखने वाले हैं और क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की शुरुआत हम करने वाले हैं जाखना मार्केट से। और हम इस समय जाखना में है तो हम पूरे मार्केट का दौरा करेंगे और पूरे शिलाई विधानसभा क्षेत्र में हम आज जाने वाले हैं और लोगों की राय जानने वाले हैं। तो चलते हैं शिलाई विधानसभा क्षेत्र की तरफ। तो दोस्तों, इस समय हम हैं जाखना मार्केट में और यहाँ पर हमारे नाना जी की दुकान है। तो हम यहाँ पर कुछ लोगों से गुफ्तगू करेंगे और इनके विचार जानने की कोशिश करेंगे कि इनके अपना मत किस पे पक्ष में इस बार रखने वाले हैं। तो ये है संतराम जी चौक से। तो मैं इनका विचार जानने की कोशिश करूंगा कि ये अपना मत इस बार किन के पक्ष में दे रहे हैं। कांग्रेस के मत। तो आपकी मतलब क्या सोच और क्या विचार और क्या चीज़ आपकी पसंद आई है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार वोट देंगे? ईमानदारी जी और काम करने का तरीका कांग्रेस पार्टी में। जी। तो जो हर्षवर्धन चौहान जी है शिलाई विधानसभा के जो इस बार एमएलए के उम्मीदवार है, उनके जो साफ छवि है वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है और उनकी साफ छवि ही लोगों के बीच उनके चर्चा का विषय है। तो ये है इधर चरण सिंह नाना जी, मैं इनसे भी विचार जानना चाहूँगा इनके। कांग्रेस पार्टी जीतेगी भैया, हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और विकास किया है, ईमानदार नेता है, साथ छवि गए हैं, इसीलिए कांग्रेस है। ठीक है। और तो यहाँ पर मैं अब दूसरी दुकान में यहाँ पर आने वाला हूँ जहाँ पे हमारे गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर 2 ग्राम पंचायतों के प्रधान भी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं इनसे भी राय जानना चाहूँगा कि इस बार इनका क्या विचार है और किसके पक्ष में अपना मत देना चाहते हैं। तो हमारे बीच अभी है ग्राम पंचायत माशू से प्रधान श्री सुनील चौहान जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इस बार जो है शिलाई में प्रचंड जीत हो रही है हर्षवर्धन चौहान की और करीबन 5 से 10 हज़ार वोटों से जीतेंगे, मिनिमम 5,000 वोटों से। और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सभी लोगों से गुजारिश है कांग्रेस को वोट करें और बेरोजगारी भ्रष्टाचार जो भी है तभी ख़त्म होगा अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे। धन्यवाद जी। और इनके साथ ही बैठे हुए हैं ग्राम पंचायत कांडो के प्रधान श्री श्याम दत्त शर्मा जी। मैं इनसे भी इनके विचार जानना चाहूँगा कि ये अपना मत किसके पक्ष में रख रहे हैं इस बार। धन्यवाद जी। इस बार जो है शिलाई में हमारे हर्षवर्धन चौहान जी भारी मतों से जीत रहे हैं और इनका जो जीत का जो रहेगा इस बार जनता जो है बिल्कुल कांग्रेस की तरफ मुड़ चुकी है। और शिलाई में ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार आ रही है और हर्षवर्धन चौहान जी हमारे हिमाचल प्रदेश में भारी अपने ऊंचे पद में बैठेंगे इस बार, ये हमें पूरी उम्मीद है। और मेरा जनता से यही निवेदन है कि इस बार शिलाई की जनता ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी को भारी मतों से विजय बनाएं ताकि हम उनको विधानसभा में भेज सकें। धन्यवाद। हम लोगों के बीच जा जाकर उनके विचारों को सुन रहे हैं और इधर ही हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं सोमचंद्र जी, और इनसे भी जानना चाहूँगा कि इनके क्या विचार हैं। 2022 विधानसभा का चुनाव हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कांग्रेस का
शिलाई में हर कार्यकर्ता जी जान लगा कर कार्य कर रहा है। हमें पता है हर्षवर्धन चौहान जी भारी मतों से जीत कर विधानसभा में जाने वाले हैं। हमें ये भी पता है कि उन्हें प्रदेश में नेतृत्व करने का अवसर मिलने वाला है। मैं एक अपील करूंगा 10 तारीख को सतौड़ में प्रियंका गांधी जी आ रही हैं और सभी वोटर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, महिलाएं, सारे वोटर, मैं चाहूँगा आप सभी वहाँ उपस्थित हों, उनके विचार सुनें। थैंक यू। तो अभी हमने सुने सोमचंद्र भाई के विचार और मैक्सिमम पब्लिक हमारे मस्तबोध से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए कह रही है और हमेशा से यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ रहा है। और इसी बीच हमारे बीच एक बाबा जी है, मैं इनसे भी इनकी राय जानना चाहूँगा। अपना नाम बताएं आप और अपनी राय दें। मेरा शुभ नाम पंडित तोताराम शर्मा और मैं सर्वप्रथम मीडिया का आभारी रहूँगा जिनके माध्यम से हम लोगों को अवगत करा पाएंगे। तो मैं मस्त भोज की तरफ से मीडिया का पुनः आभार करता हूं जो कि इस प्रसार में हमारी मदद करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम ठाकुर श्री हर्षवर्धन चौहान जी का इस चुनावी इसमें बहुत बड़ा वो मानता हूँ चेहरा भी है और हमारे इस क्षेत्र में विकास की दर पे 98% उनका सहयोग रहा है। सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, जितना भी विकास हुआ है 98% हमारे हर्षवर्धन चौहान जी का इसमें सहयोग रहा है। और मैं जनता से अपील करूंगा कि हमारे हर्षवर्धन सिंह चौहान जी को पुनः अधिक से अधिक मतों से जिताएं और पुनः छठी बार उनको जो है विधानसभा में भेजें और उन्हें मंत्री या मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्रदान करें। आगे कोई धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हम शुरुआत में यहाँ पर रुझान जो मिल रहे हैं वो हर्षवर्धन चौहान जी की तरफ लोगों का ज़्यादातर है। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करना चाहूँगा। हाँ जी नाना जी, इस बार वोट किसको दे रहे हैं? हर्ष चौहान को। हर्ष चौहान को। हाँ। क्या कारण है जो वोट उनको दे रहे हैं? क्या कारण तो मैं जानना नहीं, और वोट हर्ष चौहान को दे रहा हूँ, पहले से ही दे रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि मैं पहले से ही उनके पक्ष में वोट करता हूं। तो मैं अभी तक यहाँ पर समझ पा रहा हूँ लोगों के विचार वो यही है कि जो उनकी साफ छवि है उसके कारण उनकी लोकप्रियता हमारे जो मस्तबोज इलाके में, पूरे शिलाई विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही अधिक मात्रा में है। तो मैं यहाँ पर कुछ और लोगों के विचार पे जानना चाहूँगा। तो ये है संतराम जी, तो इनसे भी मैं इनके विचार जानने की कोशिश करूँगा। सर इस बार जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी को जाएगा। हमारे जो प्रत्याशी हर्षवर्धन चौहान जी है उनकी छवि बहुत अच्छी है, ईमानदार है, कर्मठ है और लोगों के काम करा रहे हैं, इसलिए पूरा मत उनको जाएगा और उनको भारी मतों से विजय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इधर भाई साहब जी खड़े हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि इनके क्या विचार हैं इस बार के इलेक्शन में। हम तो जी कांग्रेस को ही वोट करेंगे और सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारे जो विधायक साहब हैं वो बहुत ही साफ छवि के आदमी हैं और इसलिए वोट एंड सपोर्ट फॉर कांग्रेस, ओनली फॉर कांग्रेस। सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जो हर्षवर्धन चौहान जी की लोकप्रियता है उसके क्या कारण है कि लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं? उनको लोग इसलिए पसंद करते हैं, एक तो उनकी सादगी, हर आदमी से उनका मेलजोल और जो है क्षेत्र के लिए विकास के काम करने के लिए। तो इनका कहना है कि जो क्षेत्र के विकास में है उनकी भागीदारी बहुत ही ज़्यादा है और उस यही कारण है कि लोगों का उनके प्रति जो रुझान है वो बहुत ही अधिक मात्रा में है। तो यहाँ पीछे एक महिला भी खड़े हैं, मैं उनसे भी यहाँ पर विचार जानना चाहूँगा इनके। अरे बोल दो, कुछ नहीं होता। और दोस्तों अभी मैं एक होटल में बैठा हूँ और यहाँ पर मुझे मिल गए हैं श्री संजय शर्मा जी और इन्होंने इस समय भारतीय जनता पार्टी का मफलर टांगा हुआ है। तो मैं समझ भी रहा हूँ कि इनका पक्ष वैसे बीजेपी की तरफ है, लेकिन मैं फिर भी इनसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं और कैसा जो इनका विचार है इस बार अपने मतदान की को लेकर, वो किस पार्टी की तरफ इनका रहने वाला है। देखिए पार्टी का रुझान शायद मेरे पहनावे से और इस लोगों से आप लोगों ने लगा लिया होगा कि मेरा क्या विचार है, किस चीज़ में मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, रही विचारधारा की बात, जहाँ कुछ काम आता है, जनहित के बारे में कोई काम आता है, वो विकास हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, कुछ भी ऐसी बातें हो तो उसमें हम विकास की बात करते हैं। उसके लिए हमें
पार्टी विशेष का मुद्दा उठाने की कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे विकास की बात की जाए तो ये बोलने की बात है नहीं ना, शायद हमें कहने की ज़रूरत है। सब कुछ दिखा हुआ है, कैसा काम हुआ है, किस बेस पे हमने काम किया है, किस बेस पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये शायद बोलने वाली बातें है नहीं। तो इस बार जो इन्होंने अपना पक्ष रखा है वो बीजेपी की तरफ इनका पक्ष है और बलदेव तोमर जी को ये अपना मत इस बार देने वाले हैं। तो क्या कोई मुद्दा आपको लगता है कि हमारे मस्तबोझ में है जिसको लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से कार्य किया जाना चाहिए या हुआ नहीं है और एफर्ट मारना चाहिए, या लोगों की मांग है काफ़ी समय से कि ये कार्य होना चाहिए? बहुत सारी ये है। सबसे पहला मुद्दा हमारा एसटी का है। कोई 90% स्टेज तक भारतीय जनता पार्टी ने उसको पहुंचा दिया है। हम ये नहीं कहते कि आगे वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की आए या कांग्रेस की आए, उस मुद्दे को 100% तक लाना आने वाली गवर्नमेंट का पहला मुद्दा होना चाहिए, जिसके कि जनहित के कल्याण की बात हो रही है। ठीक है। और रही बात हमारे जो गांव से पलायन हो रहा है, अभी एजुकेटेड पर्सन हो, मैं भी हूँ, सारे हैं इधर, जो पलायन हो रहा है वो किस इस पे हो रहा है? हमारी बेसिक नीड्स जिसकी ज़रूरत है, स्वास्थ्य की हमें ज़रूरत है, उच्च शिक्षा की हमें ज़रूरत है, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की हमें ज़रूरत है। तो शायद आने वाली कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तो उन्हें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय शर्मा जी का। इन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात रखी है और इन्होंने कहा है कि जो भी यहाँ पर मुद्दे हैं उसको विकास के लेकर, जो क्षेत्र का विकास है वो किन मुद्दों से हो सकता है, तो इन्होंने अपना पक्ष रखा है कि मैं इस बार बीजेपी की तरफ वोट अपना रखने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय शर्मा जी। धन्यवाद जी। से भी जानना चाहूँगा कि इनके विचार क्या है इस बार। भाई हम तो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और इन्होंने हमारे बहुत काम कर रखे हैं, काम किया है और काम करेंगे और हमारे साफ छवि के, स्वच्छ छवि के नेता हैं। ठीक है जी। तो उधर भी मैं कुछ लोगों को खड़ा देख रहा हूँ, एक मिनट। तो इधर भी मैं यहाँ पर कुछ लोगों को खड़े देख रहा हूँ, तो मैं इनके विचार भी जानने की कोशिश करूँगा कि इस बार इनका मतदान, नमस्कार जी, तो इस बार आपका जो मतदान है वो किसके पक्ष में आप करने की इच्छा रखते हैं और क्या विचार रखते हैं आप उस पार्टी के प्रति? हमारी इच्छा जी हर्षवर्धन चौहान जी, और वो सक्रिय नेता है, टैलेंट नेता है और स्वच्छ छवि के आदमी हैं, ईमानदार है, सबकी सुनते हैं। जी जी। तो इनका भी जो मत है वो हर्षवर्धन चौहान जी के पक्ष में जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ मैं एक होटल में पहुँच चुका हूँ और जहाँ मैं कुछ बुज़ुर्गों को बैठा हुआ देख रहा हूँ, तो मैं इनसे भी इनकी राय जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गुमान सिंह है। गुमान सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार आप किस पार्टी के पक्ष में अपना वोट रखने वाले हैं और कौन से नेता को ध्यान में रखते हुए आप अपना मत करने वाले हैं? हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे और सिरमौर की हम 500 सीटें जो है कांग्रेस को दिलाएंगे इस बार। और क्या नाम, इनके झूठे वादे हमने देख लिए। हमारे जाखनामे में सब तहसील खोली है। जिस दिन यहाँ उसका उद्घाटन था उस दिन तहसीलदार भी आए और बलदेव जी भी आए। उसके बाद यहाँ कोई ना आ रहा ना जा रहा। इनके तो खोखले वादे हैं और खाली शोषे फैला रहे हैं ये हमारे इलाके में। यहाँ कोई सा विकास नहीं हुआ। उस दिन जो है बस ले आया, उस दिन बोला कि जामना रोड का मैंने उद्घाटन करना, और ना किसी से PWD से और किसी से सर्टिफिकेट, ना रोड का लेना ना देना, बस भी यहीं खड़ी रही। और ये तो झूठी अफवाह फैलाते हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं रह रहा। हमारे मस्तबोध में तो 90% वोट जो है हमारे कांग्रेसी के हैं और कांग्रेस यहाँ से जो है 90% वोट दे के जीत रही है हमारी कांग्रेस। तो दोस्तों इन्होंने काफ़ी कुछ चर्चा की, काफ़ी मुद्दों पे इन्होंने अपनी बात रखी है। और जो हमारी जाखना मार्केट में है उसमें यहाँ पर हमारे 9 गांव के लोग यहाँ पर रोज़ाना आना जाना लगा रहता है। और इधर बैठे हैं एक बुजुर्ग और है, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है जी आपका? आत्माराम जी। आत्माराम जी, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि इस बार इनका जो रुझान है वो किस पार्टी की तरफ है? हमारा जो यहाँ का रुझान है, हम हर्ष चौहान जी के साथ हैं और उनका जो है 60 सालों से यहाँ दबदबा रहा है और फिर भी वो ईमानदार आदमी, स्वच्छ छवि वाला आदमी है। किसी किस्म की उनकी वो नहीं है लूट मार खसोट, और जो झूठे वादे वो नहीं करते हैं, जो बोलते हैं वो काम होते हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर लोगों का साफ कहना है कि जो उनकी साफ छवि है वो लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है उनकी, और जितने भी वादे करते हैं, जो भी उनकी चुनाव रैलियों में वो बातें कहते हैं, उनको वो पूरा करने का जो एक सामर्थ्य है वो उनके अंदर है और हमेशा अपने वादों को पूरा करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं सड़क से गुजर ही रहा था कि मुझे यहाँ पर मिल गए हैं एक मेरे भाई, और क्या नाम है जी आपका? परवीन चौहान। परवीन चौहान। तो परवीन चौहान जी से मैं इस बार इनकी राय जानना चाहूँगा कि ये किस पार्टी के पक्ष में अपना मत रखने वाले हैं और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। देखिए, हमारा पक्ष तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विकास के नाम पे वोट मांगेंगे, विकास किया है, सिलाई क्षेत्र का विकास किया है, उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद। और इधर ही एक गाड़ी और खड़ी है, इधर आप देख सकते हैं, और मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि ये इस बार किस पार्टी के पक्ष में अपना मतदान रखने वाले हैं और क्या कोई मुद्दा हो सकता है जो इन्हें पसंद आया हो और जो इस क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका निभा सकता है। तो क्या नाम है जी आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार आप किस पार्टी के पक्ष में अपना विचार रखने वाले हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना विचार क्या, मैं अपील करता हूँ लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएं, ताकि हमारे जो विकास कार्य जो रुके हैं या आज तक इधर हुआ नहीं है हमारे एरिया में विकास, उसको गति मिले। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार के चुनाव में जो किसी प्रत्याशी के हित में हो सकते हैं और उन्हें विजयी भी बना सकता है? मुद्दा तो हाटी सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से बहुमत के साथ विजय बनाना है। और बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे इधर जाखना में वो स्पोर्ट्स हॉस्टल वगैरह 2 दिन के लिए हमारे को नायब तहसीलदार इधर बिठाए जा रहे हैं, उनकी सुविधा 20 बिस्तरों का जो यहाँ क्या नाम के सैंक्शन है हमारे अभी तक आया नहीं, पर लेकिन सैंक्शन हुआ है 20 बिस्तर उधर पीएससी जाखना के लिए। हाँ जी, और आगे हम फिर उम्मीद करेंगे कि विकास की राह आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप चौहान जी का, इन्होंने अपना खुलकर अपना पक्ष रखा है और किसी एक पार्टी को, बीजेपी पार्टी को इन्होंने अपना वोट उनके पक्ष में रखने की अपील भी की है लोगों से, और इनका पक्ष भी इस बार बीजेपी पार्टी की तरफ जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक अपने युवा नौजवान साथी को देख रहा हूँ, तो मैं इनसे भी इनके विचार जानना चाहूँगा, और इनका नाम है अजय शर्मा जी। मैं अच्छी तरीके से इनको जानता भी हूँ और इनसे इनके विचार में जानने की कोशिश करूँगा क्या विचार इनके इस बार। विचार क्या है, विचार तो दिख ही रहा है पूरे शिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो इलेक्शन है वो बिल्कुल वन साइड इलेक्शन हो रहा है, उसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। और अभी पिछले 5 साल में बीजेपी की गवर्नमेंट भी रही है, उसमें आप लोगों ने देखा है कि हर चीज़ में धांधली हुई है। बात करें हम तो पुलिस की बात करते हैं, वो लीक हुए पेपर पुलिस का, और वो कल ही लगा हमारे को पता कि एक पेपर के कम से कम 15-15 लाख रुपए लिए गए, तो पता नहीं कितने करोड़ों का उसमें घोटाला हुआ है। और दूसरी बात करते हैं हम JOA के, JOA की बात करते हैं तो आप लगा लो कि कम से कम 1.5 से 2 साल हो गए जो लोगों के रिजल्ट ही नहीं आए अभी तक। तो अब इसमें आप लगा सकते हैं कि कितनी धांधलियाँ हुई है। मतलब रोजगार नहीं दे पाई है लोगों को, और बहुत चीज़ें हैं इसमें। जयराम सरकार की हम अगर बात करें तो सुबह कुछ और निकालते हैं नोटिफिकेशन, शाम को कुछ और दे देते हैं उसमें। तो उसमें मतलब कईयों बातें हैं और वो लोगों को भली बात ही पता है इस टाइम। कल जो सर्वे हुए जो हमने देखे तो एग्जिट पोल में भी 40 से लेकर 50 सीटें कांग्रेस की दी है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार नाकाम रही है अपने वादों से। तो इनका कहना है कि जो हिमाचल का रिवाज रहा है सरकार बदलने का, उनकी तरफ इस बार हिमाचल की जनता का रुख रहने वाला है। और इन्होंने बहुत ही अच्छे मुद्दे गिनाए। पुलिस भर्ती का पेपर जो लीक हुआ था हिमाचल प्रदेश में, वो एक बहुत बड़ी विफलता रही है। और JO का पेपर अभी भी लटका हुआ है, उसका हाई कोर्ट में अभी स्टे लगा हुआ है, उस पर भी ये पारदर्शिता यहाँ पर नहीं देखी गई है। तो जयराम सरकार से लोग काफ़ी नाखुश भी दिख रहे हैं। और जो लोकप्रियता है वो शिलाई विधानसभा क्षेत्र में हर्षवर्धन चौहान जी की बनी हुई है। तो दोस्तों अभी आपने सुने यहाँ के लोगों के विचार और
कौन से पार्टी की तरफ ये लोग अपना इस बार जो मत है वो रखने वाले हैं, तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध और रहेगा कि आप अपने हिसाब से और अपने लोकप्रिय नेता के लिए मत करें और आपस में जो आपका जो एक प्यार है, आपका जो स्नेह है एक दूसरे के प्रति, वो बरकरार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।